सीताराम सीताराम जय सीताराम। आइए श्री सुंदरकांड की पावन कथा हम और आप सुनते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। विलंब के लिए हनुमान जी से क्षमा। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। दया करो प्रभु दया करो, अरे दया करो प्रभु दया करो हे नाथ कृपा कर दो मुझ पर, हे नाथ दया कर दो मुझ पर। आइए 5 मिनट भगवान की प्रार्थना, उसके बाद सीधे सुंदरकांड की कथा हम और आप सुनेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आय के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरि मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदौ सिर तुलसी चरण, जिनकी जग काज, कर समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम मैं हरि सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। भगवान की पावन कथा में हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए कथा प्रारंभ होती है दोहा नंबर 4 से। कल हमने आपने सुना हनुमान जी महाराज लंका के बॉर्डर पे पहुंच गए और पहाड़ के ऊपर से लंका को देख रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कैसे जाएं। हैं छोटा स्वरूप बना करके लंका में ढूंढे, बड़ी विचित्र माया है, जहाँ तहाँ सब निशाचर लड़ रहे हैं। हाँ बहुत विचित्र है, बड़ी सेना है, तो इस यहाँ पर जाने के लिए छोटा स्वरूप बनाया जाए। जब कहीं बड़ी समाज में जाना हो तो छोटा बन के जाना चाहिए। हाँ बड़ा बड़ा नहीं रहना चाहिए, बड़ा बनने में दिक्कत है, छोटा बनने में राम हनुमान जी की कृपा से कोई प्रकार की टेंशन नहीं, कोई उलझन नहीं। भगवान की कृपा पर हम पर सब पर बनी रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। विलंब के लिए हनुमान जी से क्षमा, आप सभी से क्षमा, देर हो गई। अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, भाई धरी है तुला एक अंग, तोलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संगी। सत्संग में बड़ा सुख है, ये बात कही है दोहे में। तुला में एक तरफ सारी धन दौलत मकान दुकान फुटियार सब रख दो और सत्संग को एक तरफ रख दो तो सत्संग का भार बहुत बढ़ा जाएगा, गिना जाएगा। सत्संग करते रहना चाहिए। आइए प्रिय भक्तों, हम और आप सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, हनुमान जी के चरित्र को सुनते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्वश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अरे गरल सुधार पुकर ही मिताई, गरल सुधार पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्यापुरी के श्री राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रख कर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। कहीं भी जाइए, किसी नगर में जाइए, कहीं भी जाइए, ये चौपाई गुनगुनाइए, आपका बाल बांका नहीं होगा। क्यों? प्रवेश नगर की जय सब काजा। बिटिया हमारी जुड़ गई हैं, कंचन क्षमा चाहते हैं, आप नाराज हो गए, लेट हो गए। और सोनू भैया भी जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी रहे।
हर प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुण अरे गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अरे भगवान का नाम लेकर के, रघुनाथ का नाम हृदय में रख कर के नगर में प्रवेश किया। सब काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? जो भगवान को हृदय में रख करके कोई काम करता है उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। कब? जब राम का नाम हृदय में होगा। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु हाँ करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गरुण सुमेरु रेणु समताही, किसके लिए? भगवान का नाम जिसका हृदय में है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। गरुण सुमेरु रेणु समताही। अये गरुण जी, काकभुजुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुण जी, हैं सुमेरु पर्वत उसके लिए मिट्टी के बराबर हो जाता है। किसके लिए? अरे हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुण सुमेरु, हे गरुण महाराज सुनो, गरुण महाराज सुनो। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा चितवा जाहि। जिसे रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, उसको सुमेरु पर्वत तिनके के समान हो जाएगा, रज के समान हो जाएगा। ये सुंदर कांड में चौपाई कहती है क्या? प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुण सुधा हरि गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरल जो होगा विश्व अमृत हो जाएगा, रिपु मित्रता करने लगेंगे, शत्रु समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाएगा, और अग्नि शीतल लगने लगेगी। कब? जब भगवान को हृदय में रख करके कहीं काम करने जाओगे। ओ गरुण सुमेरु रेणु समताही, काकभुजुंडी बोले गरुण जी, उसको सुमेरु पर्वत मिट्टी के तिनके के समान, रेत के समान लगने लगेगा। राम कृपा करि चितवा जाहि। राम की कृपा, भगवान श्री राम जी ने कृपा करके अगर एक बार देख लिया, प्रभु देख लो ना, अब काहे नहीं देख रहे हो? देखो हम लोगों की तरफ, आपकी कृपा जिस पर हो जाती है उसको सुमेरु पर्वत भी तिनके के समान लगता है, रज के समान लगता है, धूलि के समान लगता है। हनुमान जी ने भगवान का नाम स्मरण किया, हृदय में रखा और लंका में घुस गए। फिर अति लघु रूप धरे हो हनुमाना, अति लघु रूप धरे हो हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। देखिए हनुमान जी बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लंका जैसी नगरी में प्रस्थान कर रहे हैं, बार बार हनुमान जी भगवान का नाम ले रहे हैं। जब उड़े तब राम का नाम लिया, जब पर्वत पर चढ़े तब भगवान का नाम लिया, जब लघु रूप बनाया मशक समान रूप कपुधरी, लंका ही चले हो सुमिर नर हरि। समझो भैया, अति लघु रूप धरे हो हनुमाना, फिर हर पैठा नगर सुमेर भगवाना, राम सिया राम जय सीताराम। अब भगवान हनुमान जी महाराज हमारे घर घर ढूंढने लगे मैया को, घर घर ढूंढ रहे हैं भैया, मैया कहाँ गई, कहाँ तुम चली गई, माँ कहाँ चली गई। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। फिर गए हो दशानन मंदिर माही,
अति विचित्र कहे जात सुनना ही। लंका का कोई घर बाकी नहीं रखा, सब घर में ढूंढते हैं कहाँ हो, बिल मशक समान रूप है, चाहे जहाँ चले जाएं। और इस सुंदरकांड की पावन कथा में विवेक दीक्षित राजन जी महाराज हैं, आदर्श अवस्थी जी गुरु जी प्रणाम कह रहे हैं हमको फेसबुक पर। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे महाराज हैं। आदर्श अवस्थी जी महाराज कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। हर मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। सब जगह गए, जहाँ तहाँ सब विचित्र योद्धाओं को देखा। फिर वो बेचारे रावण के महल में घुस गए। अरे गयहु दशानन फिर मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। रावण का महल सोने का रहा, कितना दिव्य, कह नहीं सकता, वर्णन कोई नहीं कर सकता। लेकिन रावण को देखा, वो सो रहा है। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख देही। अरे मंदिर महुन देख देही, भवन एक पुनि फिर देख सुहावा। हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण के महल में घुसे, रावण का महल खंगाल डाला, कोना कोना सब जगह रावण को सोता हुआ पाया। हनुमान जी परेशान, क्या करें, कैसे ढूंढें, कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत परेशान। तब भवन एक पुण्य देख सुहावा, फिर एक और सुंदर महल दिखाई पड़ा। वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। बस राम हनुमान जी कहा, आहा ये कोई राम भगत है मिला। आहा, और क्या क्या देखा उस घर के अंदर। अरे रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरन न जाई। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखे हरस कपिराय। वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण चिन्हों से अंकित है। राम का नाम लिखा है, चिन्ह बने हैं। शोभा का वर्णन नहीं किया जाता है। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्ष लगे हैं, पेड़ पौधे लगे हैं। समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए। अब सज्जन पुरुष की पहचान, या तो उसके दरवाजे पर भगवान का कोई विग्रह होगा, या फिर तुलसी का कम से कम पौधा जरूर होगा। तुलसी का पौधा हम और आपको सबको लगाना चाहिए। हनुमान जी उसी घर में जाएंगे जहाँ तुलसी का पौधा होगा, मेरे राम का मंदिर होगा, मेरे राम की जगह होगी। हनुमान जी समझ गए। ये कोई विचार करने लगे, यार लंकम तो सब निशाचर है, लंकम कोई है ही नहीं सही आदमी। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करहि कपिलागा। तेहि समय विभीषण जागा, तेहि समय ये विभीषण जी महाराज का घर है। वह हनुमान जी मन में सोचे, यार निशाचरों की नगरी में पवित्र घर किसका है, ये पवित्र व्यक्ति कौन है, ये सज्जन व्यक्ति कौन है। इतने समय में विभीषण जी की आंख खुली, विभीषण जी जागे और अरे मन महु तरक करहि कपिलागा। फिर ते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते ही अज सुमिरन कीन्हा। फिर हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। उन्होंने विभीषण जी जब उठे, तो जब कोई सज्जन व्यक्ति उठता है, राम राम करता है, प्रभु दया निधान दया करो, राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। स्मरण किया, उच्चारण किया, हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। क्या? अरे यही सन हठ करी हूँ पहचानी, यही सन हट करी हूँ पहचानी। साधु ते होए न कारज हानि। ये सूक्त है, ये सूत्र है जीवन का। क्या हनुमान जी ने कहा, सज्जन व्यक्ति है, यह से हट करके जबरदस्ती प्रयास करके नहीं मिलेगा तब भी मिलूंगा। क्यों? सज्जन व्यक्ति से कभी कार्य गड़बड़ नहीं होता,
सज्जन व्यक्ति से, साधु व्यक्ति से कभी कार्य की हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति अगर आपसे न मिले तो जबरदस्ती उससे मिलो, हट करके मिलो, प्रयत्न करके मिलो। दुष्ट से दूर रहो, सज्जन से हट करके मिलो। ये फार्मूला सुंदरकांड में हनुमान जी ने दिया, मेरे महाराज ने। यही सन हठ करी हूँ पहचानी, फिर अरे साधु ते हो ही न कारज हानि। फिर अरे विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। विप्र रूप धरि, हनुमान जी बाहर निकले, विप्र का रूप बनाया। हनुमान जी ने कहा, पुकारा, अरे विप्र रूप धरि, फिर आवाज लगाई, अरे विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। प्रातः काल पहुंच गए हैं, 2 घड़ी रात भी बची है भैया। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज विप्र का भेष बनाए हैं। भेष बनाकर पहुंच गए और कहने लगे, विभीषण जी कहो अपनी कथा बताओ, कहाँ से आए हो, कौन हो, अपनी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति असी होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करन बड़ भागी। कहे विभीषण अरे सुनो ब्राह्मण, कहे विभीषण सुनो ब्राह्मण। कि तुम हरिदासन मह कोई, अरे भैया क्या तुम कोई भगवान के भगत हो? हैं? तुम्हें देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, अरे आप राम तो नहीं हो, हैं जो दीनों पर स्नेह करते हो। आय हो करन मोहि बड़ भागी, मुझे घर बैठे दर्शन देने कृतार्थ करने आए हो। विप्र कौन हो? कहें विभीषण सुनो ब्राह्मण, कौन हो आप बताओ। हनुमान जी महाराज खड़े हैं। तब हनुमान जी महाराज बोलने लगे सुंदरकांड की पावन कथा। तमाम दर्शकों के साथ अजय भैया हमारे अजय कुमार पांडे जी भी कथा में आए। भगवान की कृपा बनी रहे। सुंदरकांड की पावन कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलाक मन सुमर। अरे सुनत जुगल तन पुलाक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। भगवान श्री राम जी की कथा हनुमान जी महाराज कहने लगे, अपना नाम बताया। सुनते ही विभीषण का शरीर पुलकित हो गया। श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में आनंद आ गया। देखिए भैया, खग समझे खग ही की भाषा, खग की भाषा समझ जाता है। जिस प्रकार दुष्ट की भाषा दुष्ट समझ जाता है, उसी प्रकार संत की भाषा संत समझ जाता है, उसी प्रकार भक्त की भाषा भक्त समझ जाता है। इसी प्रकार हनुमान जी ने कहा तो विभीषण जी समझ गए। दोनों के हृदय पुलकित हो गए। ये पहचान है भक्तों की। तब हनुमंत कही सब कथा कह दी। राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। तब विभीषण से हनुमान जी ने कहा, भैया आप अपना कुछ हाल चाल बताओ, सब हम ही से पूछ लोगे क्या? तब अरे सुनहु पवन सुत, हाँ रहनी हमारी, जिम दस नहीं महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जाने ना था, करी है ही कृपा भान कुल ना था। विभीषण ने कहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी ने पूछा,
भैया आप कौन हैं और इस निशाचर नगरी में कैसे रह रहे हैं? सारे निशाचर और आप अकेले राम भक्त कैसे रह रहे हैं? सुनहु पवन सुत। हे भगवान हनुमान जी महाराज, हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारे समस्त भक्तजन भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे हनुमान जी महाराज, सुनो पवन सुत रहनी हमारी। हे हनुमान जी महाराज, विभीषण ने जो कहा वो हम भी कह रहे हैं। एक पवन पुत्र मेरे रहना सुनो, मैं कैसे रह रहा हूँ। जिम दस नहीं मोह जीभ बिचारी। जैसे दांतों के बीच 32 दांतों के बीच ये हमारी जीभ रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं रह रहा हूँ। ये निशाचर चारों तरफ हैं, फिर भी मैं राम राम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मुझे अपने राम पर भरोसा है और आपको भी होना चाहिए। आदरणीय अजय कुमार पांडे हमारे भैया छोटे भाई बार काउंसिल का चुनाव भी लड़ रहे हैं और हमारी कथा कई जनपदों में पहुंचती है। सबसे आग्रह है आप इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और वो सादर प्रणाम कह रहे हैं। हम हनुमान जी से आपकी प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर निरंतर कृपा बनाए रखें। हो तात कबहु मोहि जानिय नाथा। हमें विश्वास है हे तात, हे भाई, क्यों तुम भक्त हम भक्त, भक्त भक्त भाई भाई, मुझे अनाथ जानकर करी है ही कृपा भानुकुल नाथा। भानुकुल माने सूर्य के वंशज, सूर्यवंशी श्री राम मुझ पे कभी तो स्नेह करेंगे ही। तामस तनु कछु साधन नाही, कहें विभीषण सुनु हनुमान जी। कहें विभीषण सुनु हनुमान जी। अरे तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मैं तामसी हूँ हनुमान जी, मैं तामसी हूँ, राक्षस वंश हूँ, तामसी हूँ। राक्षस शरीर होने के कारण, कलयुग में पैदा होने के कारण हम और आप कह सकते हैं हनुमान जी से कि कोई साधन नहीं कर पा रहा हूँ, न तपस्या कर पा रहा हूँ, न पूजा कर पा रहा हूँ, न पाठ कर पा रहा हूँ, न भजन कर पा रहा हूँ, न राम राम कर पा रहा हूँ, न यज्ञ कर पा रहा हूँ, न मंदिर मंदिर जाकर दर्शन कर पा रहा हूँ। तामस तन, तामसी शरीर है, राक्षसी प्रवृत्ति है, हम कुछ नहीं करते। प्रीति न पद सरोज मन माही, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है। लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज आपके भरोसे हम सब कह रहे हैं, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मुझे विश्वास है हे हनुमान जी कि श्री राम जी मुझ पर में बड़ी कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत मिलते ही नहीं। चाहे जितना यत्न कर लो, संत महात्मा जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, सच्चे संत आपको प्राप्त नहीं होंगे। ढोंगियों की मैं बात करते नहीं, ढोंगी बाबा, बनावटी बाबा, पैसा ऐंठने वाले बाबा बहुत हैं इस संसार में। रुपया पैसा दे दो चाहे जितना हो, संत आपको नहीं मिलेंगे जब तक हनुमान जी भगवान की कृपा नहीं होगी। आप तो संत हैं। कथा में वशिष्ठ पाठकर विशाल दीक्षित जी महाराज जुड़े हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। कंचन बिटिया जय श्री राम राम लिखती हैं, राम की कृपा आप पर बनी रहे। कहें विभीषण सुनो हनुमान जी, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, अरे तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। सुनो विभीषण, अब कहने लगे हनुमान जी कहते हैं, अरे कहें बजरंगी सुनो विभीषण, सुनो विभीषण। अरे सुनहु विभीषण प्रभु कय रीति,
हर करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री रघुवीर की कृपा है। विभीषण जी ने कहा तभी आप जबरदस्ती अपनी ओर से आए, हठ पूर्वक मुझको दर्शन दिए। तब हनुमान जी महाराज ने कहा सुनो विभीषण, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति। हाँ प्रभु कह रीति, प्रभु कह रीति, प्रभु कह रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी महाराज ने कहा हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है, प्रभु की यही प्रण है कि वो अपने सेवक पर सदा प्रेम करते हैं। विभीषण जी आप चिंता मत करिए। हनुमान जी ने विभीषण को धीरज बंधाते हुए कहा सुनो विभीषण, कहे हनुमान जी क्या कहो कवन मैं परम कुलीना, परम कुलीना, परम कुलीना। कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। अरे विभीषण जी देखो मेरी तरफ देखो। हनुमान जी ने कहा मेरी तरफ देखो। है मैं कौन कुलीन हूँ, मैं तो सब प्रकार से हीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। हमारे लिए तो ऐसा भी लोग कहते हैं। कहे हनुमान जी सुनो विभीषण, प्रात ले जो नाम हमारा, कहे हनुमान जी तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, कहे हनुमान जी। लोग कहते हैं कि प्रातः काल बंदर का नाम लेने मात्र से ही उस दिन उसे भोजन ही नहीं मिलता। मैं बानर हूँ। हाँ राम सिया राम जय सीताराम। कंचन बिटिया कहती हैं जल्दी शुरू किया करो, प्रयास था लेकिन आज लटक गए। जगत में अटक गए बिटिया, कहीं पर लटक गए बिटिया। क्या करते, 9 बजे का समय दिया था लेकिन नहीं हो पाया। मैं लेट हुआ। इसके पीछे कोई कारण है, क्या बताएं आपको। इस राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। कहे हनुमान जी सुनो विभीषण, अरे असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर के ने कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचन नीर। इतना कहा हे सखा, हे मित्र, हे भाई सुनिए, मैं इतना गड़बड़ हूँ कि मेरा नाम जो सुबह ले ले उसको दिन भर आहार न मिले। है कौन मैं कुलीन हूँ, बंदर हूँ, चंचल हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। कोई हमें कौन पहचाने कौन जाने। लेकिन अरे असमय अधम सखा सुनो, ब्रज मोह पर रघुवीर। हे सखा, हे मित्र, भाई सुनो, मैं अधम हूँ फिर भी श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है और मुझ पर कृपा की है। किन्हीं कृपा सुमेरि गुण भरे बिलोचन नीर। इतना कहते हुए हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। राम सिया राम जय सीताराम, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हूँ ही दुखारी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, राम सिया राम जय सीताराम। कहे हनुमान जी सुनो विभीषण, भगवन के अरे सुन लो गुण। भगवान जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ को भुलाकर विषयों के पीछे लोग भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। जब जानते हैं राम कृपा करते हैं फिर भी राम को नहीं भजते हैं, राम को नहीं सुमरते हैं, ऐसे लोग फिर दुखी क्यों नहीं होंगे।
फिर यह वेद कहत राम गुण ग्रामा, राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जय भगवान का गुण कहते कहते हनुमान जी महाराज ने अपने मन के अंदर परम शांति का अनुभव किया। राम राम कहोगे, राम राम कहोगे तो शांति मिलेगी, शांति मिलेगी भैया, शांति मिलेगी, भक्ति मिलेगी और शक्ति मिलेगी। राम राम कहते हुए, राम की कथा कहते हुए हनुमान जी को बड़ी शांति प्राप्त हो गई है। आप कथा सुनो, न मिले शांति तो कहना, ये बिल्कुल सत्य है। अगर मन से, हृदय से, प्रेम से कथा सुनोगे 1 घंटा, तो कम से कम उतने देर तो आपको दुर्व्यसन नहीं आएंगे, मन में गलत विचार नहीं आएंगे, कम से कम उस समय तो आपके अंदर सद्विचार आएंगे। हनुमान जी कहते हैं, और हनुमान जी कहते कहते श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उनको अनिवर्चनीय शांति मिली, जो कहने के योग्य नहीं है। उस शांति का जो अनुभव आप करेंगे, जो उस समय हनुमान जी ने अनुभव किया, कहते हैं वो कहने लायक नहीं है। राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। अब विभीषण से का बहुत चर्चा हो गई। हम जिस कारण आए हैं वो कारण सुनिए। हनुमान जी ने विभीषण को बताया, मैं यहाँ पर सीता जी का पता लगाने के लिए आया हूँ। अब हमको सीता जी का पता बताओ मेरे मित्र, मेरे भाई, तुम यहीं रहते हो, तुमको पता होगी। सीता जी का हरण हो गया है, आपके यहाँ निशाचर लंका अधिपति रावण हरण करके लाया है, कहाँ रखा है बताओ। और कंचन अवस्थी कह रही हैं, बिल्कुल सही महाराज आपने कहा, ये सत्य है। 1 घंटा सुनो, उसके बाद नींद ना हो तो बताना। अरे कम से कम बिना वजह की बहस से तो बचोगे। कहीं बैठोगे तो बहस करोगे, बात करोगे, उलझन होगी, टेंशन होगी। जगत आपको केवल टेंशन दे सकता है, शांति नहीं दे सकता। ये लिखा पढ़ी की बात है। शांति केवल राम की भक्ति में मिलती है, शांति केवल सत्संग में मिलती है, शांति केवल हनुमान जी की शरण में मिलती है, शांति श्री राम जी की शरण में मिलती है, शांति मेरे भोले बाबा के शरण में मिलती है। क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। जब परमात्मा के पास आप जाते हैं तो आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, और आत्मीय सुख को वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने कहा, मेरे हनुमान जी बोले, भैया अब एक बात बता दो, सीता जी कहाँ हैं? मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, रात बीत रही है, जल्दी बताओ। उन सब कथा विभीषण कही, जेह बेधे जनक सुता तहाँ रही। सारी कथा बता दी। रावण लाया था, अशोक वाटिका में पधरा दिया है, सीता जी बहुत दुखी हैं, मुझको सुनने को मिलता है, मैं भैया कुछ कर नहीं सकता। क्यों? परहित कहने लगा, कैसे कर सकते हैं, हम तो यहाँ पर भाई राजा रावण है, उसके अधिपत्य में हम रहते हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं भैया, बहुत दुखी हैं। तब हनुमान जी ने कहा, भ्राता मेरे भाई, मैं सीता जी को देखना चाहता हूँ। अरे तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, कहा सुनु भ्राता, देखे चाहूँ जानकी माता। भैया अब हम जानकी जी को देखना चाहते हैं। कब कहाँ है जानकी जी, मिला दीजिए मुझको, बहुत परेशान हूँ, रात भर भटका हूँ। मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माई। शयन किए देखा, सब कुछ देखा, लेकिन नहीं मिले। अब कहाँ है बताओ। तब जुगुत विभीषण सकल सुनाई, सकल सुनाई। चलहु पवन सुत विदा कराई, विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि ताहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने सारी युक्ति बता दी। भाई साहब, दाहिने जाओगे, फिर थोड़ा लेफ्ट लोगे, फिर राइट लोगे, फिर सीधे जाओगे, फिर थोड़ा आगे पहुंचोगे तो वहाँ पर ये चिन्ह मिलेगा, फिर थोड़ा आगे जाओगे, फिर थोड़ा सा बाएं ले लेना, फिर सीधा चले जाना, वहाँ पर अशोक वाटिका है और अशोक के पेड़ के नीचे माता जानकी बैठी हैं।
जुगुत विभीषण। सारी युक्तियां, सारा उपाय, सारा नक्शा हनुमान जी को जीपीएस दे दिया, लाइव लोकेशन दे दी, वहां पर बैठी हैं, जाओ भैया करंट लोकेशन पर पहुंचो। कर सोए रूप, फिर छोटा सा रूप बनाया, गयो पुनितहवा बन अशोक सीता रह जहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। पहुंच गए हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में, जहां सीता जी बैठी हैं। सुबेरा होने लगा है, थोड़ा थोड़ा सुबेरा होने लगा है भैया। हनुमान जी गए, देखे सीता जी जहां पर बैठी हैं, तो जाकर के पहले दूर से मन में ही मन में प्रणाम किया। देखे मन ही महु अज कीन्हु प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। राम सिया राम जय सीता। बैठे बैठे जानकी के चारों पहर बीत रहे हैं। रात्रि भर सोती नहीं है जानकी राम की याद में। हनुमान जी ने देखा, माता का दर्शन पाया, मन के अंदर उनको प्रणाम किया। बैठे बैठे कस तनु शीस जटा एक बेनी, अरे जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी की दशा देखिए, अपने पति के विरह में अशोक वाटिका के नीचे, पेड़ के नीचे बैठी हैं। उनका शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट बंधी हुई है, चोटी बंधी हुई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं। राम से या राम, राम राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। मैं बैठी हूँ इस पेड़ तले, मैं बैठी हूँ इस पेड़ तले, मुझे दर्शन कब दिखलाओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। आ जाओ राम मेरे, आ जाओ, आ जाओ राम मेरे, आ जाओ। मुझे दुष्ट सताता है, मुझे बहुत रुलाता है, मुझे दुष्ट सताता है, मुझे बहुत रुलाता है। राम तुम आ जाओ, राम कब आओगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भगवान राम तुम आ जाओ। सीता रोती रहती है, सीता रोती रहती हैं, बहुत कष्ट वो सहती हैं। सीता रोती रहती हैं, बहुत कष्ट वो सहती हैं। राम कब आओगे, राम कब आओगे, मुझे कब छुड़ाओगे, मुझे कब बचाओगे। राम तुम आ जाओ, राम तुम आ जाओ। मैं विपत्ति की मारी हूँ, मैं विपत्ति की मारी हूँ, मैं बहुत दुखियारी हूँ। राम तुम आ जाओ, राम तुम आ जाओ। सीता कहती राम तुम आ जाओ। राम कब आओगे, मुझे कब, मुझे ले जाओगे। राम कब आओगे, मुझे ले जाओगे। निश्चरों की बंदिश से मुझे कब छुड़ाओगे। समय है बीत रहा भगवन, समय ये बीत रहा भगवन। कष्ट बढ़ रहा मेरे भगवन, नाथ कब आओगे, राम कब आओगे। आ जाओ मेरे राम, अब आ जाओ मेरे राम, राम अब आ जाओ। अरे हृदय में पीड़ा है, हृदय में पीड़ा है, बड़ा दुख पड़ता है। राम तुम आ जाओ। जानकी जी सीता राम राम कहते हुए इस तरह भगवान की याद कर रही हैं।
हैं? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। राम तुम आ जाओ। निज पद नयन दिए मन। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों की तरफ झुकाए हुए बैठी हैं। निज पद नयन दिए मन, मन राम पद कमल लीन। और राम के चरणों में मन को लगाए हुए नीचे देख रही हैं। मैया को इतना दुखी दीन जानकर पवन पुत्र बहुत दुखी हो गए। हनुमान बहुत दुखी हो गए। पवन सुत दुखी हो गए, पवन सुत दुखी हो गए। जानकी का दुख देखा, जानकी का दुख देखा, मातु की दशा निहारी। जानकी का दुख देखा, मातु की दशा निहारी। पेड़ के नीचे बैठी है एक दुखियारी। मातु का पवन सुत दुखी हो गए, पवन सुत दुखी हो गए। अपने पति के प्रेम में, पति की याद में, श्राम की याद में माता नीचे चरणों की तरफ, जमीन की तरफ देख रही हैं और भगवान के चरण कमलों में लीन हैं और कहती हैं, नाथ अब आ जाओ, प्रभु मेरे आ जाओ। समय है बीत गया, सुध मेरी नहीं ले आपने, अब आ जाओ प्रभु। ये दशा जब देखी है तब हनुमान जी महाराज पेड़ के पत्तों के बीच छुप गए कि इतनी दुखी अवस्था में कैसे मैया से मिलूं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, हनुमान जी मेरे करहि विचार करहु का भाई। हनुमान जी मेरे अब सोच रहे कैसे मिले, क्या कहें, इतनी दुखी मैया है, मैं कैसे मिल पाऊंगा। आंखों में आंसू हनुमान जी के पत्तों के पीछे छुपे हुए देख रहे हैं। ठीक उसी समय तहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। सुबह हो रही है, प्रातः काल की बेला है। इत्तेफाक है कि रावण पाया सीता जी से मिलने और अपने साथ बहुत से स्त्रियों को बड़ा बनावटा, बड़ा रंग बन सब सज धज करके पहुंचा है। आया और सीता जी से कहने लगा, समझाने लगा, मेरी हो जाओ, मेरी हो जाओ, सोने की लंका तुम्हारी हो जाएगी, तुम पटरानी हो जाओगी। है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्यों जबरदस्ती कर नहीं सकता। जिस दिन वो जबरदस्ती करता प्राण पखेरु उसके उड़ जाते, सर फट जाता। इसलिए वो सोचता है सीता जी मन से मान जाओ। बहुविध खल सीता ही समझावा, अरे साम दान भय भेद दिखावा। कहा रावण सुन समुख सयानी, रावण बोला मंदोदरी आदि सब रानी। रावण बोला तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत भय देही, तृण धरि ओट कहत भय देही। सुमिरि अवधपति परम स्नेही, सुमिरि अवधपति परम स्नेही। तृण धरि ओट कहत भय देही। रावण गया बहुत प्रकार से सीता मैया को समझाने लगा, हे सीते सुनती क्यों नहीं हो, मेरा सोने का है राज, पूरा महल है, पूरी लंका सोने की है, मैं पूरे विश्व विजेता हूँ, बलवान हूँ, मेरे तरफ आ जाओ। साम दाम भय भेद दिखावा, साम दान भय भेद सब प्रकार से समझाया है। रावण ने कहा, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, हे सुमुखी, हे सयानी, हे सीते सुनो, ये जो रानियां मेरी देख रहे हो, मंदोदरी आदि सब रानी,
अगर एक बार मुझी तरफ देख लो, सुन तब अनुचरी करहु पन मोरा। अगर एक बार ही देख लो प्यार से। तो रावण कहने लगा केवल एक बार देख लो, तब अनुचरी करहु पन मोरा। इन सबको आपकी दासिया बना दूंगा, आपको पटरानी बना दूंगा। सीता कहाँ चक्कर में पड़ी हो, मेरी तरफ तो देखो। इतना कहना हुआ तो मेरी सीता मैया ने एक तिनका तोड़ा और तिनके को देखकर, रावण की तरफ नहीं, तिनके की तरफ देखकर कहने लगी, तनधारी ओट कहती वह देही, सो मेरे अवधपति परम स्नेही। अपने स्नेही कोसलाधीश अवधपति श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके के आड़ में उसको पर्दा बना करके कहने लगी। और तिनका उनका भाई भी है, क्योंकि जमीन से सीता जी उत्पन्न हुई है। ज्यादा दड़बड़ करेगा उसी तिनके से रावण का सर कट सकता है, क्योंकि इतनी परम सती सीता है। तृण को ओट मान करके कहने लगी, क्या अरे सोनो दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु की जननी कबहु की नलिनी, करही विकासा। हे दसमुख सुन, हे सीता जी कहने लगी, सुन दसमुख खदोत प्रकाशा। सीता बोली, कबहु की नलनी करही विकासा। सीता बोली, हे दसमुख, हे रावण, 10 शीश 10 सिर वाला, सुन, जुगनू के प्रकाश में कभी कमल खिस सकता है, कमलिनी खिल सकती है। खद्दोत माने जुगनू, प्रकाश माने प्रकाश करे, तो नलनी माने कमल, कभी कमल खिल सकती है, कमलिनी। फिर जानकी जी कहती है, असमन समझो, अरे कहते जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दुष्ट रावण सुन ले, हैं ऐसा मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों का भी पता नहीं है। मेरे प्राणनाथ कितने बलवान हैं ये तुझे पता नहीं है। अगर तुझे मेरे राम के बाणों का पता होता तो शायद तू मुझसे ऐसी बात नहीं कहता। हे सठ, राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सठ सुने हरिया नहीं मोही। हे दोस्त सुनो, रे पापी तू सुन, तू मुझे सोने में लेकर के आ गया। मेरे राम जब थे नहीं, अकेली थी मैं, तो तू ले आया अधम निलज्ज, लाज नहीं तो ही है दोस्त। अधम, निलज्ज, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? देखिए, रावण की नगरी में, रावण के अधिपत्य में पतिव्रता स्त्री सीता पतिव्रता है, वहां पर बैठी हैं, वहां पर स्पष्ट रूप से कहने लगी। अब जब ऐसा बोला है मेरे भाइयों, तो आप जानते हो, हैं रावण को बहुत क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। रावण है वो, कहन क्या रावण हो? तो रावण रावण है। जानकी जी डरा बिना हिचकिचाहट के कहने लगी, पापी, दुष्ट, कमीने, हैं निर्लज्ज, अधम, तुझे लज्जा नहीं आ रही? ऐसे बोल रहा मुझको कि मेरी हो जा। अरे आप ही सुन खदोत सम, अज राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ी असी, बोला यति खिसियान। आपको जो अपने को रावण जुगनू के समान समझकर, रामचंद्र जी को सूर्य के समान समझकर, सुनकर, और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल लिया और बड़े गुस्से में आकर बोला। रावण ने तलवार निकाल ली। भैया समझो बात को, हनुमान जी देख रहे हैं। अरे देख रहे बजरंगी मेरे, देख रहे रावण का सब किरला, प्रभु जी देख रहे।
सीता तैमम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना। रावण बोला सीता मैया से, नाहित सपति मानु मम बानी, सुमुखी हो तिनत जीवन हानि। बहुत कठोर वचन रावण ने भी कहा। क्या? सीता, तूने मेरा बहुत अपमान कर लिया, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, हर सीता बोली, प्रभु भुज कर कर समदस कंदर। सीता बोली, सो भुज कंठ की तब ऐसी घोरा। सीता बोली, सुन सठ रस प्रवान पन मोरा। सीता बोली। सीता जी ने कहा, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, हे दशानन, हे दशग्रीव, 20 भुजा वाले सुन। प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट है और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, ये मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी ने कहा, यदि हृदय से लगाएंगे तो मेरे राघव लगाएंगे, मेरे रघुनाथ लगाएंगे इस गले को, नहीं तो तेरी तलवार इस गर्दन पर पड़ेगी। तेरे पापी हाथ, तेरी भुजाएं मेरे पास आ नहीं सकती। दुष्ट, क्या समझता है तू अपने आप को? चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निसति बहसी बर धारा, कह सीता हर मम दुख भारा। और इतना कहने सीता जी कहने लगी, हे चंद्रहास तलवार तू रावण के हाथ में है, सुन। श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले, हैं? हर ले। हे तलवार तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को हर ले, बोझ को हर ले। अर्थात रावण से सीता मैया ने कहा, मार दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये हाथ तेरे मुझ से लगने से पहले मेरा सर कलम हो जाए, वो मुझे गंवारा है, लेकिन तू और तेरी सोने की लंका मुझे गंवारा नहीं है। देखो है मेरी सनातन बहनों, देखो सीता जी को देखो। सीता जी रावण की नगरी में, अशोक वाटिका में, रावण के साम्राज्य में देखा तक नहीं उसको, और कितने कड़े शब्दों में रावण को डांट दिया, समझा दिया कि तू मारना चाहता है। मैं खुद प्रार्थना करती हूँ चंद्रहास तलवार से कि मेरी गर्दन समाप्त हो जाए, मैं वैसे भी रघुनाथ की विरह में जीना नहीं चाहती। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। अरे मेरी जलन को हर ले, मैं रघुवीर की विरह में जल रही हूं। अब इतना कहा रावण से तो रावण बिलबिला गया। एक तो रावण, तो इनका रावण हो क्या? एक तो रावण है, पूरे विश्व में उसका साम्राज्य, थर थर कांपते हैं। फिर वो सभी रानियों के साथ गया था, सभी रानियों के साथ में रावण की हो गई बेइज्जती। तो रावण ने गुस्से में तलवार लेकर के दौड़ पड़ा। सोनत बचन पुण्य मारन धावा, दौड़ा। मंदोदरी ने रोक लिया। हनुमान जी 2 सेकंड अगर विलंब होता, मंदोदरी न बोलती, तो हनुमान जी रावण को वहीं समाप्त कर देते। और ये बात भगवान श्री राम को समझ में आ गई, तो विधि ने ऐसा करिश्मा किया कि मंदोदरी के मन में डाल दिया कि मंदोदरी जी अब बचाओ इनको, नहीं तो हनुमान जी को अगर गुस्सा आ जाता वहां पर तो रावण के वहीं पटक पटक के मार डालते, क्योंकि हनुमान जी छुपे बैठे हैं, सब देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। हनुमान जी को क्रोध आ रहा है। हनुमान जी ने कहा ये बढ़े तो तुरंत इसको पटकूं,
तो भगवान ने देखिए मंदोदरी को वहां पर निमित्त बना दिया। ऐसे ही जब कभी कोई पीड़ा और कष्ट आता है तो कोई न कोई निमित्त बन करके कष्ट को हर लेता है। यही मेरे रघुनाथ की लीला है। सुनत बचन पुनि मारन धावा। हनुमान जी हाथ टाइट हुए कि जैसे बढ़े वैसे उछलूं और सीधे इसकी गर्दन दबोच लूं। लेकिन हनुमान जी तो पता लगाने गए थे, मरना तो उसको राम के हाथों है, तो सारा विधि का विधान समाप्त हो जाता। तो विधान ने क्या किया, मंदोदरी की बुद्धि में डाला। मंदोदरी आगे बढ़ती है, मैं दानव की पुत्री, मैं तनया। मैं तनया कौन है? मंदोदरी। कह नीति बुझावा। मंदोदरी ने उससे समझाया, अरे क्यों मार रहे हो अबला स्त्री को? है शर्म नहीं आ रही? स्त्री पर तलवार उठा रहे हो, अपने आप को बलवान कह रहे हो, है स्त्री को मारना चाहिए क्या? तब रावण की बुद्धि थोड़ी जागृत हुई। नहीं, रावण वही दिन मर जाता, वहीं पर मर जाता, समाप्त हो जाता। रावण, हनुमान जी बिल्कुल कसे हुए बैठे थे कि जैसे आगे बढ़ेगा अभी ले कहे से सकल निश्चर ही बोलाई। तब उसकी बुद्धि में पड़ा तो समस्त निश्चरियां जो उनकी लगा रखी थी चौकीदारी में, सबको बुलाया, इधर आओ। राक्षसियों को बुलाया और कहा, सीता ही बहुविध त्रास हो जाई। बहुत कष्ट दो इसको, बहुत कष्ट दो इसको, छोड़ो नहीं सीता को। मास दिवस महु कहा न माना। 1 महीने के अंदर अगर इसने मेरा कहा नहीं माना, रावण जबरदस्ती नहीं कर सकता था, उसको श्राप था कि यदि किसी पतिव्रता स्त्री के हाथ तो जबरदस्ती करेगा, क्योंकि ये बड़ा दुराचारी हो गया था, श्राप मिल गया था, तो तेरा सर वहीं पर फट जाएगा, मर जाएगा। इसलिए जबरदस्ती नहीं कर रहा। कहा, जाओ राक्षसियों, इसको समझाओ और समझा करके इसको तैयार करो, राजी करो। अगर महीने भर में बात नहीं मानेगी तो मैं इसी तलवार से इसकी गर्दन को काट दूंगा। अब इसी अगले दोहे पर विश्राम होगा। भवन गए हो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंदे। इधर रावण का आदेश हुआ, रावण तिल मिला करके घर गया। उधर राक्षसियों ने बहुत प्रकार से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। अरे पागलों, सीता को भय दिखा रही हो? सीता पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता स्त्री की तरफ आंख उठा करके देखा, अगर मन से देख लिया तो भस्म हो जाता है व्यक्ति। मेरे राम की लीला है, इसलिए मैया कुछ बोल नहीं रही है। बहुत प्रकार से कष्ट देने लगी, बहुत सताने लगी। और ये सारी बात हनुमान जी तरुपल्लहुमा रहा लुकाई, करहि विचार करहु का भाई। तरुपल्लव में हनुमान जी बाबा बैठे हैं, सब देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है, वो यहाँ पर सीता जी को समझाती है, राक्षसियों को समझाती है? उसको भगवान श्री राम में प्रीति है। कुछ लोग कहते हैं त्रिजटा विभीषण की पुत्री अथवा बहन थी, मुझे अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है वो यहाँ पर समझाती है, तब लोगों की समझ में आएगा। और ये प्रसंग आप लोग सुनिएगा कल। जो लोग फेसबुक पर नहीं जुड़ पाते हैं उनसे प्रार्थना है कि यूट्यूब पर सुबह कथा अपलोडेड है, आप सर्च करेंगे और सुंदर भाव के साथ सुंदरकांड की पावन कथा सुनेंगे। यह जो कथा है, और इस कथा के मध्य देर से सही उमाशंकर दादा हमारे जुड़े हैं, सादर चरणवंदन है। आपसे ही मुझे कहना है कि आप बाद में सुन लिया करें। ये सुंदरकांड की पावन कथा जो सुनेगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है सुंदरकांड। दोहा नंबर 10 पर हम और आप रुक रहे हैं। समस्त भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे, हमारे दादा पर विशेष कृपा प्राप्त हो, आप सदैव स्वस्थ रहें, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना है। हे प्रभु, सब पर दया करना। हनुमान जी कल मिलेंगे सीता जी को। हनुमान जी चुपचाप बैठे, सब देख रहे हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो।
भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे। संकट मोचन भगवान सब पर दया बनाए रखिए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। आइए एक प्रार्थना हम लोग 4 लाइन की पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान सबको सुखी रखो, जो हमारे जानने वाले हैं, न जानने वाले हैं, सब प्रसन्न रहें। जब दुनिया प्रसन्न होगी तभी हम और आप प्रसन्न रह पाएंगे। घर में कलह हो तो एक आदमी खुश नहीं रह सकता। परिवार खानदान में ब्लड रिलेशन में कोई भी दुखी है, हम कुछ कर नहीं पाते फिर भी अंदर से दुखी रहते हैं, क्योंकि ये भाव है कि सब सुखी हों, सामने वाला सुखी होगा तब हम सुखी रह पाएंगे, हमारा पड़ोसी सुखी होगा तब हम सुखी रह पाएंगे, हमारा भाई बंद परिवार वाले सुखी हों, सबको सद्बुद्धि आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा, अरे यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। अरे आशा तेरे नाम की, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के, हमको करो निहाल। अरे हाँ सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, हाँ मन में प्रेम अपार। हृदय में धारूं दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कथा यहीं पर रुक रही, सुनहु वीर हनुमान। अरे सुनहु शंभु हनुमान, अरे सुनो राम भगवान। अपने धाम सिधाइए, प्रभु जी करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हरे भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव शिव शंभु, सब पर दया बनाए रखना। शुभ रात्रि। मिलते हैं सुबह 9:30-9 के बीच में महाशिव पुराण के साथ, रात्रि में श्री रामचरितमानस के साथ, सावन स्पेशल में शिव महापुराण, जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा अपने पुत्र नारद को सुनाई गई है अक्षर से। आप लोग ऑनलाइन न सुन पाए तो ऑफलाइन देख लें, यूट्यूब पर आपको शुद्ध और स्पष्ट रूप से मिलेगी। बाकी आपकी जैसी इच्छा, भगवत कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। सबको शुभ रात्रि। अंतिम चरण में आचार्य अरुण द्विवेदी जी जुड़े हैं और हमारे दादा कह रहे हैं, भैया हम सुबह वाली शिव पुराण सुनते हैं, रात में मानस पाठ भी कभी कभी सुनते हैं। अरे दादा आप सुनते रहें, बस वही कृपा है।
आपके छोटे भाई हैं, हम तो नित्य प्रति परमात्मा की कृपा में लगे रहेंगे जब तक भगवान की इच्छा होगी, क्योंकि भगवान के बिना पत्ता हिल नहीं सकता। आज के प्रसंग से सबको ये शिक्षा लेनी है, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी कठिनता हो, माताओं बहनों को चाहे जितनी मुश्किल हो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो, धैर्य के साथ रहें, विरोध करें, इतनी जल्दी हार न माने, भगवान का स्मरण करें, सब भगवान मंगल करेगा। यही हमारी भगवान से भी प्रार्थना है। शुभ रात्रि। अरे